नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। G7 समिट में भाग लेने इटली पहुंचे पीएम मोदी, जहां भारत को आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया। लगातार तीसरी बार पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली विदेश यात्रा है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री के एजेंडे में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भागीदारी और वैश्विक नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बातचीत शामिल है। लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन में सीएम नीतीश, बुलाई कैबिनेट की बैठक। मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट कक्ष में शुक्रवार की शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक करेंगे। उन सभी प्रस्तावों पर मंत्री परिषद की बैठक में मोहर लगने की संभावना है जो लोकसभा चुनाव के कारण रुक गए थे। इन बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। सीएम नीतीश इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसला ले सकते हैं। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी राम की पूजा करती थी वो अहंकारी हो गई। ऐसे में 2024 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन जो उसे सत्ता मिलनी चाहिए थी उसे भगवान राम ने ही अहंकार के कारण रोक दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग राम का विरोध करते थे उनमें से किसी को भी सत्ता नहीं मिली, यहाँ तक कि सभी को मिलाकर दूसरे नंबर पर खड़ा कर दिया गया है। भगवान का न्याय बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी इंडिया गठबंधन दोनों पर ही निशाना साधा। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। केंद्र सरकार ने पोलियो प्रभावित 11 देशों की यात्रा से पूर्व टीकाकरण अनिवार्य किया है। बगैर टीकाकरण प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर रोक बढ़ाने के साथ ही निगरानी भी शुरू कर दी है। मंत्रालय ने पुराने नियम में संशोधन करते हुए यात्रियों के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन के अलावा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को भी मान्यता दी है। ये खुराक यात्रा से कम 4 सप्ताह पहले लेना अनिवार्य है। दोनों में से किसी भी एक टीके की खुराक का प्रमाण पत्र मान्य होगा। एमएनएस अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे राज ठाकरे। कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा गया। उन्हें पार्टी के शीर्ष पद पर गुरुवार को फिर से चुना गया है। ठाकरे ने 18 साल पहले इस पार्टी का गठन किया था। वो 2006 से ही पार्टी के प्रमुख हैं और इस पद पर उनका फिर से चुनाव होना महज एक औपचारिकता थी। कुवैत से 45 भारतीयों के शव को लेकर कोच्चि के लिए रवाना हुआ आईएएफ का विशेष विमान। 12 राज्यों को सौंपे जाएंगे पार्थिव शरीर। इस विमान में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह भी है। सिंह गुरुवार को कुवैत पहुंचे और वहां भारतीयों के शवों को जल्द सौंपे जाने के लिए कुवैत के अधिकारियों के साथ समन्वय किया। बता दें कि कुवैत की एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने की वजह से 45 भारतीय कामगारों की मौत हो गई। सऊदी अरब ने खत्म की अमेरिका से 80 साल पुरानी पेट्रो डॉलर डील। मल्टी करेंसी की होगी शुरुआत। इस समझौते के तहत सऊदी अरब तेल की बिक्री के बदले अमेरिकी डॉलर लेता था। सऊदी अरब दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और दुनिया भर के कई देशों को तेल बेचता है। लेकिन अब सऊदी अरब तेल की बिक्री के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे न बढ़ाने का विकल्प चुनकर सऊदी अरब अब केवल अमेरिकी डॉलर की बजाय चीनी आरएमबी, यूरो, येन और युआन जैसी विभिन्न मुद्राओं का उपयोग करके तेल और अन्य सामान बेच सकता है। लेन देन के लिए बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल पर भी चर्चा हो रही है। श्रुति वोरा की ऐतिहासिक G3 स्टार ग्रैंड पिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी। इसकी पुष्टि गुरुवार को भारतीय घुड़सवारी महासंघ ने की। श्रुति ने 7 से 9 जून तक स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित CDI3 प्रतियोगिता में 67.761 अंक हासिल किए। श्रुति ने ग्रांड प्री स्पेशल में भी सराहनीय प्रदर्शन किया, जो इसी स्थान पर एक साथ आयोजित की गई। वो 66.85 अंकों के साथ एंटोनेको के बाद दूसरे स्थान पर रही। बिहार में 4 वर्षों के बाद मानसून इस बार देरी से आएगा। इन 4 वर्षों के दौरान मानसून 3 बार 13 और एक दफा 12 जून को सूबे में प्रवेश कर गया था। भले ही मानसून देरी से आ रहा है, पर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ला नीना के प्रभाव से बारिश सामान्य से अधिक होने के आसार हैं। बिहार में मानसून प्रवेश करने की संभावित तिथि 13 से 15 जून के बीच है। दरअसल बिहार में आने वाली मानसून की शाखा पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में 31 मई से रुकी हुई है। वहीं पश्चिम से दक्षिण की ओर मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बाद गुजरात में भी प्रवेश कर गया है।
27 साल बाद फिल्म बॉर्डर 2 की धमाकेदार वापसी। सनी देओल एक बार फिर से लोगों के दिलों में जलाएंगे देशभक्ति की आग। बॉलीवुड के देशभक्त अभिनेता सनी देओल एक बार फिर बॉर्डर 2 फिल्म में जवान के रोल में दिखाई देंगे, जो एक बार फिर से भारतीय सेना के जोश और शौर्य का प्रतीक बनेंगे। इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह करेंगे और ये भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, JB दत्ता और निधि दत्ता के बैनर तले बनेगी। फिल्म के निर्माता भूषण कुमार ने इस घोषणा को एक विशेष तारीख पर किया है, 13 जून, वही तारीख जब 27 साल पहले बॉर्डर रिलीज हुई थी। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।